अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान असल में है क्या चीज़। लोगों ने पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है, लेकिन आपको मैं असल में बताता हूँ कि ये मेरा मुल्क पाकिस्तान है क्या चीज़। आप लोगों को हमेशा ये आपका नैरेटिव बनाया गया है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जो है वो पता नहीं किस किस के कर्ज़ों का शिकार है, पाकिस्तान आगे कुछ कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैं ये आपके आज सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान क्या है और आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का रोल क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना कभी मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ कि अफ़गानिस्तान में इंडिया के एक रा के एजेंट को जो है वो पकड़ा गया है और वो आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। आपको शायद ये न्यूज़ अभी इसलिए ब्रेकिंग लग रही होगी क्योंकि रिसेंटली जो DGISP साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का इंकशाफ किया था, जो कि एक इंडियन न्यूज़ एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी ट्वीट में ये चीज़ जिक्र की है कि इंडिया का जो एक ऑफिशियल एजेंट है रा का, वो पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने जो है वो अफ़गानिस्तान से उसको अरेस्ट किया। तो आप सब कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूं, आपका ये कंसेप्ट। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पावरफुल है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 50 मुस्लिम ममालिक हैं और सिर्फ एक ही पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, ये पाकिस्तान को उन 50 ममालिक में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाता है। यही पाकिस्तान है जिसके मुतल्लिक़ हमारे पास अहादीस मौजूद हैं। यही पाकिस्तान है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, टूटे थे जो सितारे फ़ारस के आसमां से, फिर ताब दे के इनको जिसने कहकशां बनाया, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है मुसलमानों के लिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 1400 साल की तारीख़ में सिर्फ पाकिस्तान ही मदीना शरीफ के बाद वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बारे में बहुत सी रूहानी पेशवाओं ने बहुत ही पहले प्रेडिक्शंस दी थी। इस इलाके को गुरबस्तान कहा जाता है, ये जो छोटा सा एरिया है इसको गुरबस्तान कहा जाता है। और एक इनके बारे में अहादीस मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक सही हदीस है, इसमें उन्होंने फरमाया कि मुझे मशरिक़ की तरफ से ठंडी हवा आती है। और इसके अलावा और कई सारी ऐसी अहादीस मौजूद हैं हमारे पास जिनके हवाला जात जो है वो आपको साथ जो है ऊपर वो मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को ज़रा सोच के देखें। पाकिस्तान कोई ऐसी वैसी कंट्री नहीं, पाकिस्तान का एक जो है वो एक मिशन है पाकिस्तान का। अहादीस में मौजूद है कि जो लश्कर हिंद के साथ लड़ाई करेगा वही लश्कर जो है वो यहूदियों के ख़िलाफ़ भी जहाद करेगा। तो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान दुनिया में ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि एट ए टाइम हिंदुस्तान और इसराइल जो है उनके साथ जो है ये इनकी कशमकश थोड़ी सी है। आपको अभी रिसेंटली इतना सारा कुछ, इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपको क्या बताऊं, एक एक को कवर करना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने लगा है, ये होने लगा है, वो होने लगा है। कुछ भी नहीं है ऐसा। पाकिस्तान इसराइल को ना कभी तस्लीम कर सकता है और ना करेगा, क्योंकि कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल जो है ये एक नाजायज़ रियासत है। आपको जो है वो मतलब इस चीज़ का नहीं पता, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में सिर्फ इसराइल के हर जगह पे चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान ने की है। और ये पाकिस्तान का शुरू से एक स्टैंस रहा है कि इसराइल के मामले में जब तक फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो मतलब फ़लस्तीनियों को जो है वो इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक इसराइल को तस्लीम करने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको लगता होगा, आपका एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आपको इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मल इस चीज़ को किया जा रहा है कि नहीं जी इसराइल को तस्लीम करने की बातें तो रोज़ होती हैं, ये भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपने इस चीज़ के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना है। अगर कोई बंदा कहता है कि हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको उसका जवाब देना है, क्योंकि आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। आप आम इंसान नहीं हैं, आप मुसलमान हैं और आपका सबसे पहला जो किबला अव्वल है उसके ऊपर ये यहूदी कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और वो भी नाजायज़। तो आप लोगों से मेरी ये सख्त मैं आपको तनकीद भी करूँगा, आपको इसका जो है वो एहसास भी दिलाऊँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी, जो कोई भी ये कहता है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, वो लोग
उन लोगों को आपका ये जवाब होना चाहिए कि इसराइल को हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ इसीलिए, सिर्फ इसराइल की वजह से पाकिस्तान ने इतनी दूर मार करने वाला मिसाइल बनाया। पाकिस्तान बेशक एक सुई नहीं बना सकता, लेकिन इसराइल तक मार करने वाला मिसाइल पाकिस्तान के पास पड़ा है। और इसी चीज़ का उन्हें सबसे ज़्यादा डर है कि ये कौम कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर आप ये मेरी बात सुन लें, अगर हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में कोई हिंदू रियासत नहीं है इसके अलावा। अगर पाकिस्तान ने इसराइल पर हमला कर दिया, कोई और यहूदी रियासत नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन मुस्लिम ममालिक 50 हैं। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इंशाल्लाह ये जो हाइब्रिड वारफेयर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग, और जो कुछ हो रहा है वो टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। आप लोगों ने दिल नहीं छोड़ना, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जी पाक फ़ौज ये करिए, पाक फ़ौज वो करिए। पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, वो दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से एक है। इनको पता है हमने क्या करना है। पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जहाँ पे करप्शन नहीं है। आप लोगों को अक्सर कहते हैं जी वो उसका स्कैंडल और उसका स्कैंडल। पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल इदारा है, और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान आज इस वक्त मौजूद है, इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की आर्मी है। वरना पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म हो जाता। इराक़, शाम, कई रास्ते आपके सामने, फ़लस्तीन आपके सामने, ये सब कुछ। आपको अपनी आर्मी की कदर करनी चाहिए, अपनी आर्मी को डीमोरलाइज़ नहीं करना चाहिए। ये एक नैरेटिव है जो इंडिया की तरफ से शुरू किया गया है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ़ कब से होगी कि वो दूसरे ममालिक के नैरेटिव को साथ लेके चलने लग गए। तो आप लोगों को आगाह करना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। अब आगे ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों ने इस नैरेटिव का जो है वो कलाकमा करना है। आप लोगों ने अपने इस नैरेटिव को पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करना है, और आपने ये देखना है कि पाकिस्तान जो है वो अब फ्यूचर में क्या करेगा। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के साथ हमेशा है। सिर्फ पाकिस्तान की, आज अगर पाकिस्तान सलामत है तो वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से, और अल्लाह ताला की कुछ मेहरबानी है हम पे। हमारे पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने जो है मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा करवाई हैं। दुनिया चुप नहीं बैठ सकती। इस इंडिया जो है वो पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान में क्या हो रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय आपके। आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आपको लगे कि कोई बंदा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसकी करेक्शन करवाएं, क्योंकि वो भटका हुआ है। वो कोई एंटी स्टेट नहीं है या एंटी जो है पाकिस्तान नहीं है, वो थोड़ा सा भटका हुआ है, उसका बस गलत नैरेटिव सेट हुआ है। तो आप उसका नैरेटिव थोड़ा सा सेट कर दें, उसको बता दें कि पाकिस्तान की फ़ौज अगर नहीं होगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा। बस इतना से। तो आप लोगों से मेरी इतनी गुजारिश है कि पाकिस्तान का नाम आप लोगों ने रोशन करना है। आपका अपना नैरेटिव ठीक होना चाहिए। अगर आपका अपना नैरेटिव ख़राब होगा, दूसरों का आप नैरेटिव नहीं ठीक कर सकते। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, और आपको इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एजेंसी, जो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, वो ऐसे ही बैठ के कुछ खेल कूद नहीं रहे। उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है, और उन्हें पता है उन्होंने कब करना है। जो होगा आप लोगों के सामने होगा। इंडिया की ताकत जो है वो आपने जो है वो 27 फरवरी को देख लिया था। ये जो अभिनंदन वाला वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी कोई ऐसी ढिंचक आर्मी नहीं है इंडियन आर्मी की तरह। पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और तारीफ़ वो है जो दुश्मन करे। खुद ही सुन लें। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज़ छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी, और लोग बहुत ज़्यादा थे, और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया, एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। अब भी आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो फिर आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।